हाँ जी, नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 के कल रात के एपिसोड की, जो कि एक माइंड ब्लोइंग एपिसोड था। और इस एपिसोड में जो एक सिचुएशन बिग बॉस ने क्रिएट करी, इस तरह की सिचुएशन का ना हम जबरा वाला फ़ैन हूँ। इस तरह की सिचुएशन जहाँ पर सारे ही कंटेस्टेंट के पास हीरो बनने का मौका भी रहता है, ज़ीरो बनने का भी मौका रहता है। लेकिन कुछ कंटेस्टेंट, कुछ अति आत्मविश्वासी कंटेस्टेंट जिनकी कि पिछली वीक तारीफ़ हो चुकी हो, ऐसे जो कंटेस्टेंट होते हैं वो चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं और एक दी गई सिचुएशन में वो पता नहीं क्यों लेकिन रॉन्ग साइड पर आना प्रेफर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई होस्ट ने उन्हें रियल बोला है, जेन्युइन बोला है और होस्ट ने उनकी बातों का समर्थन किया है। बाकी लोगों को होस्ट ने एक्सपोज करा है, फटकार लगाई है, तो ये तो गलत ही होंगे, हम अपने आप को इनसे क्यों एसोसिएट करें। और ये जो सिचुएशन थी जिसमें कि वो लोग जिन्हें कि पिछले वीक हीरो डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने, अनिल कपूर ने क्या कहा था कि इस सीजन के रियल लोग जो है वो दीपक चौरसिया, डाकू सना सुल्ताना और रणबीर शौरी और साई केतन, इन्हें सबसे रियल, सबसे ज्यादा जेन्युइन बोला गया था। और इन्हें लग रहा था कि भाई ये तो गलत हो ही नहीं सकते। शायद इसी घमंड में कल रात के एपिसोड में जो सिचुएशन दी थी बिग बॉस में, वहां पर इन लोगों ने सोचा अरे हम तो डिसेंट है, रियल है, जेन्युइन है, हम अपने आप को काहे कटारिया और विशाल से एसोसिएट करें, चलो भैया हम तो दूसरी कोने में बैठेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि देखो हम कितने महान हैं। जबकि कल जो सिचुएशन थी, आहा भैया, इस सिचुएशन का ना खतरनाक लेवल का फैन हूं। और कल के एपिसोड में ये जो सिचुएशन क्रिएट करी थी ना बिग बॉस ने, अरे भैया, इस सिचुएशन की, इस प्लॉट की, इस ट्विस्ट की मैं जितनी तारीफें करूं ना उतनी कम होगी। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में कंटेस्टेंट खुद ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें पॉजिटिव दिखना है या नेगेटिव दिखना है। बिल्कुल वैसी जैसे कि पिछले वीक जो सिचुएशन क्रिएट करी गई थी, वहां पर मादा मकबूल ने डिसाइड कर लिया था कि उसे नेगेटिव दिखना है। अब जब वो नेगेटिव दिखते हैं, जैसे कि विशाल पांडे, उसने भी तो पिछली वीक बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैं तो अनिल सर से बैठ जाऊंगा, टास्क अनफेयर है, ये है वो है। जबकि अपने रिव्यू में मैंने कहा था कि इन कंटेस्टेंट को अभी रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और टास्क को पूरी तरह से समझा भी नहीं था विशाल पांडे ने। जब वीकेंड का बार में अनिल कपूर ने आईना दिखाया तो विशाल पांडे भी बोला था अरे पर्पसली टारगेट कर रहे हैं। अंदर विशाल पांडे और बाहर उसके जितने फैंस थे वो एक अलग ही नैरेटिव क्रिएट करने लगे कि भैया टारगेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जबकि विशाल ने खुद मौका दिया था मेकर्स को। अब आप देख लीजिए परिस्थिति कैसे मतलब एकदम बदल गई। वो जो अक्षय कुमार का मीम है अजनबी फिल्म का, इधर से उधर, मतलब जो विलन थे वो हीरो बन गए और जिन्हें रियल, जेन्युइन, डिसेंट बोला था उन्होंने कसम खा ली कि हमें तो भैया विलन ऑफ द वीक बनना है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है बिग बॉस को। बिग बॉस ने जिस तरीके से कल गेम खेला है, बाजी पलट करके रख दी है भाई साहब, इस चीज के तो बिग बॉस को फुल मार्क्स मिलने चाहिए। खैर, कल रात के एपिसोड में जिस तरह से बिग बॉस ने एकदम से टेबल जो है वो टर्न करके रख दिया है, पासा पलट करके रख दिया है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन शुरू से शुरुआत करते हैं। तो ये एपिसोड शुरू होता है दिन नंबर 18, समय सवेरे 8 बजे। गाना बजता है बैंग बैंग, जिसे स्वर दिया था नीति मोहन ने, बेनी दयाल ने, संगीत से सजाया था विशाल टकलानी द डटलानी ने, और इस गाने को चित्रांकित किया गया था ऋतिक रोशन और विकी कौशल की दुल्हनिया के ऊपर। गाने के बोल है बैंग 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 बैंग। इस गाने में एक लाइन आती है कि होना है जो होना है रहेगा हो की ही। तो ये जो लाइन थी या ये जो गाना था, ये कल के एपिसोड पर परफेक्टली फिट हो गया। क्योंकि जिस तरह गाने में एक लाइन है कि होना है जो होना है रहेगा हो के ही, उसी पद्धति पर चल करके कल के एपिसोड में जो होना था वो होकर ही रहा। क्या होना था? अरे भाई साहब, जो पिछले वीक के विलन थे उन्हें हीरो बनना था, और पिछले वीक के जो हीरो थे, जेन्युइन गाय थे, रियल गाय थे, डिसेंट गाय थे, समझदार सेंसिबल गाइस थे, उन्हें भाई साहब विलन बनना था। कल के एपिसोड में ये चीज काफी अच्छे तरीके से हुई। लेकिन होने से एक चीज और याद आती है मुझे कि एपिसोड जब शुरू होता है तब नेजी, जो कि आई थिंक 25 26 27 साल का तो होगा, लेकिन उससे फ्लश नहीं होता है। ये हमारे देश के सेलिब्रिटी हैं जो ठीक से फ्लश करना नहीं जानते हैं। और ये जो फ्लश का किस्सा रहता है, इसी से भाई साहब एपिसोड की शुरुआत होती है। अरमान मलिक आके ज्ञान देता है कि भाई सवेरे सवेरे उठ के दूसरे की पॉटी थोड़ी ना देखनी है। और नेजी, आई थिंक वो ड्रग एडिक्ट है या क्या है भाई, नशे में ही रहता है। ऐसा लगता है उसे देख करके जैसे बिग बॉस 16 में नहीं था ऐसे ही छपरी रैपर, उसको भी डांस, मॉर्निंग वगैरह से कोई मतलब नहीं, अपने खोपचे में बैठ जाया करता था। उसी तरह ये नेजी जो है, मुझे लग रहा है कि इसको सिगरेट के साथ कुछ अफीम, गांजा या कुछ मिलता होगा, क्योंकि अलग तरह की आंखें करके
अलग तरह से बैठ जाता है, इससे फ्लश नहीं होता है। और जस्टिफिकेशन कैसे देता है, अरे मैं 2 बार दबाया भाई, मेरे से नहीं हुआ, मैं क्या करूँ? अच्छा, 2 बार दबाया नहीं हुआ तो मतलब ऐसे ही छोड़ के आ जाओगे? अपने घर पे ये चीज़ें करो जा करके। तुम एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पर और भी लोग उस टॉयलेट को यूज़ करेंगे, तो बेसिक मैनर्स यहाँ पर पता चलता है कि नेज़ी को जो है वो बेसिक मैनर्स उसके अम्मी-अब्बा ने सिखाए बिल्कुल भी नहीं है। तुम फ्लश करना जानते नहीं हो, तुम्हें ये नहीं पता कि फ्लश कैसे किया जाता है, तुम सेलिब्रिटी बन गए हो और हमारे देश में ऐसे नूबड़े नालायक लोगों के ऊपर पिक्चरें बन जाती हैं गली बॉय नाम से, जबकि मतलब लानत है भाई साहब नेज़ी के ऊपर भी, उसके अम्मी-अब्बा, उसके पेरेंट्स, उसकी अपब्रिंगिंग के ऊपर भी, जो इसे ठीक से फ्लश करना नहीं सिखा पाए। अब एक चीज़ आप समझने की कोशिश करें, चूँकि ये जो गंदगी वगैरह टॉयलेट में छोड़ी ये नेज़ी ने छोड़ी थी, यही चीज़ अगर शिवानी कुमारी कर देती ना, तो सब लोग उसको अनहाइजीनिक बोलते, गंदा बोलते, गँवार बोलते और ये तो आपने देखा ही है कि अगर वो कुछ भी करती है तो तिल का ताड़ बन जाता है। लेकिन नेज़ी जो कि अभी इनके ग्रुप में है, सो कॉल्ड डिसेंट और पॉज़िटिव लोगों का जो ग्रुप है, उसमें नेज़ी हगा छोड़ आता है, लेकिन कोई कलेश, कोई विवाद नहीं होता है। और ये जो सो कॉल्ड पॉज़िटिव ग्रुप है ना, इसके जो मुखिया हैं रणवीर शौरी, जो कि शिवानी कुमारी की एक-एक बात को पकड़ के तिल का ताड़ बना करके रख देते हैं और वो वड़ा पाव वाली जो वंडर वुमन है, वो तो बदतमीज़ी बदतमीज़ी, ये बदतमीज़ियाँ करती है, ये बदतमीज़ियाँ करती है। इस एपिसोड की शुरुआत में तो बोलती है, मैंने थोड़ी छोड़ा है, वो छोड़ के गई है। अच्छा, तुमने ही तो छोड़ा है, तुमने उसके लिए चिट्ठी नहीं लिखी, तुमने उसे घर से जाने के लिए यानी कि घर छोड़ने के लिए नॉमिनेट कर दिया और यहाँ देखो कैसे वुमन कार्ड खेलती है। भाई मुझे सच बता रहा हूँ, इस ये वड़ा पाव वुमन या ये कृतिका मलिक, पायल मलिक, अरमान मलिक के बारे में आप धीरे-धीरे उसके चिट्ठे खोल रहे हैं कि भाई साहब वो तो 1 साल के लिए रेप केस में जेल जा चुका था। उसकी पत्नी पायल लिव इन में थी आई थिंक 8-10 साल, फिर शादी करी थी, उसके पहले एक पत्नी थी, उससे कोई बच्चा भी था, 2005 से 2016 तक शादी थी। मतलब ऐसे थर्ड क्लास घटिया लोगों को बिग बॉस लेकर के आता है, सेलिब्रिटी बना करके थोप देता है और ये महामक्कार कैरेक्टरलेस लोग दूसरों को गंदी नाली का कीड़ा बोलते हैं भैया। और जिस तरह से ये अरमान की हर हरकत को ये रणवीर शौरी और ये सो कॉल्ड डिसेंट गाय साई केतन, उसे मैंने भी डिसेंट बोला था, लेकिन अब ये साई केतन, रणवीर शौरी, इन सब का जो असली चेहरा ना वो निकल करके आ रहा है। और अगर आपको याद हो ना, तो वो जो थप्पड़ कांड वाला एपिसोड था जिसका मैंने रिव्यू करा, तो मैंने वहां पर बोला भी था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इससे सो कॉल्ड रियल एंड डिसेंट साई केतन से और रणवीर शौरी से कि वो सही को सही बोलेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने भी मतलब स्पेशल केस बोल करके मामले को रफा दफा करा। और दोगलापन देखिए अरमान मलिक का, जो खुद सबसे बड़ा रूल तोड़कर घर में बैठा हुआ है, कल ये दोगला अरमान मलिक जो है कहता है कि रूल की बात है तो भाई उसको बाहर जाना चाहिए। खैर ये सारी बातें तो बाद में होती हैं, फिलहाल हम कहाँ पर थे? अरे हम वहां पर थे, वो वंडर वुमन वड़ा पाव शिवानी के बारे में बोलती है, नहीं उसके पहले वो फ्लश कांड। अच्छा, तो ये नेजी जो है वो टॉयलेट में हगा छोड़ आता है, बाद में ये पॉजिटिव जो ग्रुप है इसके मुखिया जो रहते हैं रणवीर शौरी, वो नेजी जैसे दूध पीता बच्चा हो ना समझाते हैं, देख तू अगर ऐसा नहीं करेगा ना तो वो गंदा रहता है, तू वो उसका सीट जो है वो डाल दे, फ्लश कर, अगर दाग दिख जाए तो स्प्रे कर दे, अगर फिर भी नहीं जा रहा तो फिर से वो ढक्कन डाल दे, सीट डाल दे, फिर से फ्लश कर। बताओ 25-26 साल का, उसकी एज कितनी है नेज़ी की यार? इस एज में अगर उसे फ्लश करना सिखाया जा रहा है तो भाई ऐसे लोग सेलिब्रिटी बन गए तो मतलब ये समाज को क्या सिखा रहे हैं? क्या मतलब क्या बताया जाए? फिर ऐसे नूबड़ों को डिफेंड करने के लिए कुछ नूबड़े फैंस आ जाएँगे। और ऐसी एक और नूबड़ी वो वंडर वुमन वड़ा पाव वाली, जो कि एक नंबर की कनिंग और दोगली औरत है। हालाँकि इसने खुद को हार्ट पेशेंट बोला था और जब इसने खुद को हार्ट पेशेंट बोला था, तब मैंने कहा था कि यार ये हार्ट पेशेंट कहीं से कहीं तक लगती तो नहीं है, लेकिन मुझे ज्ञान दिया गया कि भाई तुम सेंसिबल हो जाओ, तुम्हें इमोशन की कदर क्यों नहीं है? मुझे इमोशन की कदर क्यों हो? वो भी सेलिब्रिटीज़ के लिए, वो सेलिब्रिटीज़ जो खुद के मरने की खबर उड़ा देते हैं, 24 घंटे बाद ज़िंदा हो जाते हैं। वो सेलिब्रिटी संजय दत्त जैसे, जिनकी थर्ड क्लास पिक्चर सड़क 2 अगर चल जाए, इसके लिए खुद को कैंसर पेशेंट डिक्लेयर कर देते हैं, वो भी 4th स्टेज का लंग कैंसर, जो कि 2 महीने में ही ठीक हो जाता है। 2 महीने में संजय दत्त का 4th स्टेज का लंग कैंसर ठीक हो जाता है। भाई ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए फिर, क्योंकि टाटा में और जितने कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर हज़ारों लाखों पेशेंट साल-साल भर, 2-2 साल रहते हैं, तड़पते हैं और उन लोगों को ये ट्रीटमेंट नसीब नहीं हो पाता है। ये सेलिब्रिटीज़ 2 महीने में 4th स्टेज का कैंसर ठीक कर लेते हैं, पूनम पांडे मर के ज़िंदा हो जाती है। तो भैया मैं सही बताऊँ, किन लोगों की कदर मुझे करनी है, किन लोगों के इमोशंस मुझे समझना है, वो मैं अच्छे से समझता हूँ। अगर कुछ लोगों को लगता है कि ये जो बिग बॉस की फीमेल कंटेस्टेंट है, मैं इनको बहुत ज़्यादा रोस्ट करता हूँ, इन्हें काफ़ी ज़्यादा इनके प्रति नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसको रिस्पेक्ट देनी है। और अगर आपने मुझे काफ़ी टाइम से देख रखा है, फ़ॉलो कर रखा है, तो जो हमारे रियल हीरोज़ हैं, जो सुप्रीम सैक्रिफ़ाइस देते हैं देश के लिए, उनकी फैमिलीज़, उनकी वाइफ़, उनकी माँएँ, उन सब के प्रति मैं कितना आदर भाव रखता हूँ, कितने सम्मानजनक पोस्ट
करता हूँ, वो भी तो महिलाएँ हैं। तो वो महिलाएँ जो एक्चुअली में सम्मान डिज़र्व करती हैं, मैं उनके प्रति बेहद सम्मान व्यक्त करता हूँ। लेकिन आप चाहते हैं कि जो बिग बॉस की जो फेक महिलाएँ हैं, कनिंग महिलाएँ हैं, नोबड़ी हैं, नौटंकीबाज हैं, इनके प्रति मैं सम्मान व्यक्त करूँ तो भैया ये हमसे ना हो पाएगा। मैं तो जैसा दिखता है वैसा ही बोलता हूँ। और रही बात इमोशंस की, सेंटिमेंट की, तो ये पूनम पांडे जैसे लोग जो कि सर्वाइकल कैंसर के नाम पर एक दिन पहले मरने की खबर उड़ाते हैं, फिर जिंदा हो जाते हैं, या फिर संजय दत्त जैसे लोग जो कि पिक्चर हिट कराने के लिए खुद को कैंसर पेशेंट डिक्लेयर कर देते हैं, जो खुद ऑफिशियल ड्रगिस्ट रहे हों, आतंकवादी घटना में संलिप्त रहे हों, जेल गए हों, उन्हें बॉलीवुड वाले का मतलब डिफेंड करते हैं, उनकी इमेज को चमकाने की कोशिश करते हैं और उनके फैंस हमसे उम्मीद करते हैं कि भाई हम सेंसिटिव हो जाएं। मुझे किसके प्रति सेंसिटिव होना है, किसके प्रति नहीं होना है, ये फैसला मैं खुद कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। एनीवेज़ हम बात कर रहे थे वंडर वुमन वड़ा पाव वाली, जो कि कतई नेक्स्ट लेवल की दोगली है और कहीं न कहीं खुद को जस्टिफ़ाई कर रही थी कि मैंने तो नहीं छोड़ा, वही छोड़ के गई है। और शिवानी बाहर बैठी अकेली कि हम तो जब तक रहे हैं अपने दम पर रहे हैं, यहाँ के लोग भारी पलटू हैं, हमें इन लोगों को साथ ना चाहिए। तो इस तरह की बातें वगैरह होती रहती है। फिर वो अरमान मलिक द एनाकोंडा गंदी नाली का वो अलग ही क्लेम करता है कि भैया रोटी बनेगी तो गैस काट दूँगा। हाँ, तेरे बाप का घर है जो गैस काट देगा। हाँ, भैया मैंने क्या बोल दिया, वो तो थप्पड़ मार के भी रह सकता है। उसके थप्पड़ को स्पेशल केस बोल करके जस्टिफ़ाई कर दिया जाएगा, तो हाँ, उसके बाप का घर तो होगा। तो आई थिंक गैस की जो पाइपलाइन है, उसे काटने का अधिकार भी उसे प्राप्त होगा। फिर बाहर उसकी ये जो बातें रहती हैं, वो शिवानी या विशाल कोई तो सुन लेता। फिर ये उसकी जो छोटे मुँह वाली जो दूसरी लुगाई है, वो पत्रकार बन के जा रही है, अंदर जा रही है, उसने खबरें फैला दी। क्या चिड़ांदपंती है। और ये जो अरमान मलिक की दूसरी लुगाई है कृतिका मलिक, ये एपिसोड स्टार्ट हो तो गाना गाने के पहले हग वगैरह करते रहते हैं और इसका कोई फर्म स्टैंड है नहीं। अपना वो नीचे वाला छोटा होंठ लेकर के, अरमान जी आप फाड़ दोगे, अरमान जी आप फाड़ दोगे, आप फाड़ते मुझे अच्छे से पता है, आपने मेरे को फाड़ा होगा ना अरमान जी अब तो सैंडविच खाते हो, हाँ अरमान जी अब ये वो। ये कृतिका मलिक जो बड़ी वो महानता की और मोरालिटी की मूरत बनी फिर रही थी, इसका कोई फर्म स्टैंड नहीं है। खुद भी कैरेक्टरलेस है और उसकी जिसके साथ आई वो तो खैर कैरेक्टरलेस है ही, लेकिन दुनिया को मोरालिटी के लेक्चर देते फिरते हैं और इसका खुद का कोई स्टैंड भी नहीं है। वो जो अरमान मलिक बोलता है उसी के वर्ड ये रिपीट करती रहती है। जब वो अरमान और लव कटारिया के बीच में, आज मैं लव कटारिया बोल रहा हूँ, लवड़केश नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लव कटारिया इस एपिसोड में बहुत अच्छा गया है और जिस तरह से बाद में उसको हथकड़ी बांध करके बिठाया गया भाई, मतलब भर भर के अप्रिशिएट इसको लोग करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भाई साहब वो हीरो बन के उभर के आया है इस एपिसोड के अंदर। हालांकि जब ये कटारिया का और अरमान मलिक का आर्ग्यूमेंट होता रहता है और पाड़ने है भाई तू पाड़ दे, अब तू पाड़ दे, तो ये जो फाइट थी, वो जो गोलमाल पिक्चर है, लगाना लगाना, दिखाना दिखाना, ना कोई लगाता है ना कोई दिखाता है, ना कोई पाड़ता है ना कोई पड़वाता है। लेकिन वो अरमान की दूसरी लोग गई, अब बहुत अच्छा पाड़ दो अरमान जी अब बहुत अच्छा पाड़ते हो, आप तो पाड़ के रख दोगे अरमान जी। अरे तो बोली तेरे को पाड़ा होगा उसने। एनीवे तो ये रोटी बने ना बने, ये सब की पंचायत वगैरह चलती रहती है। इसी दौरान बिग बॉस जो है वो विशाल को कन्फेशन रूम में बुला लेते हैं और कहते हैं कि भैया तुम्हें पता चल चुका है कि बाहर वाला कौन है और दोस्ती जो है वो तुम्हारे दोस्त को ले डूबेगी, क्योंकि बाकी घर वाले जो है उनके सामने बिग बॉस बोल देते हैं कि एक टास्क था कि भाई बाहर वाला कौन है। बाकी सबको तो पता नहीं चला, लेकिन विशाल के इंट्यूशन काफी हाई थे, उसके वाइब्रेशन काफी हाई थे, उसे पता चल गया। तो अब जो है वो कटारिया को बाहर जाना पड़ेगा। अब देखिए बिग बॉस का दोगलापन, हिंसा करने वालों को स्पेशल केस बोल के जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन बाहर वाला जो है उसके बारे में सबको पता चल चुका है, तो बाहर वाला घर से सीधा बाहर जाएगा। हालांकि सिर्फ ये नाम के लिए नौटंकी थी, एक्चुअली में तो बिग बॉस जो है वो दूसरा जो ग्रुप है ना, सो कॉल्ड पॉजिटिव ग्रुप, उनकी असलियत बाहर लाना चाहता था। बिग बॉस ने बोला कि कौन-कौन चाहता है कि भैया ये बाहर चला जाए, तो अरमान मलिक द गंदी नाली का एनाकोंडा सबसे पहले हाथ उठाता है। देखो रूल की बात है तो इसको जाना चाहिए। आहाहा! जो खुद सबसे बड़ा रूल तोड़ के घर में बैठा हुआ है, वो रूल की बात कर रहा है। फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए भेड़-चाल शुरू हो जाती है। देखो अरमान जी ने कहा कि रूल तो हाँ, मैं भी बोलती हूँ रूल हाँ। अब जब अरमान और उसकी दूसरी लुगाई ने हाथ खड़े करने की परंपरा शुरू कर दी, तो रणवीर शौरी और सो कॉल्ड डिसेंट और जेन्युइन गाय साई केतन वो भी हाथ खड़ा कर देता है। वहीं लव कटारिया को घर में रखने के लिए यानी कि बचाने के लिए कितने लोग हाथ खड़ा करना चाहते हैं, तो विशाल पांडे सबसे पहले हाथ खड़ा कर देता है, मादा मकबूल, शिवानी और उधर से दीपक चौरसिया भी हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में बैठी रहती हैं सदी की सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सबसे ज्यादा इंसानियत की मशाल लेकर के चलने वाली डाकू सना सुल्ताना, जो कि अगर उनका कोई खिलौना छुपा दे तो इनसेंसिटिव लोग हैं, मेरे इमोशन जुड़े हुए, ओ माय गॉड पीपल आर सो इनसेंसिटिव, मेरा खिलौना। एक खिलौने के लिए ये नोबड़ियां रोती हैं और हमारे देश के सोल्जर्स, मतलब जिनकी शादी को अभी 2 महीने नहीं हुए, वो मतलब सुप्रीम सैक्रिफाइस दे देते हैं। उनकी वाइफ्स को देखिए आप, कितनी मतलब
क्लास दिखती है उनके चेहरे पर। और ये देखिए ये खिलौने के लिए रोने वाली हरामखोरियाँ ये वहाँ सेलिब्रिटी बनी घूम रही हैं, फिर लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि इन महिलाओं को मैं जस्टिफ़ाई करूँ। तो ये सो कॉल्ड मोस्ट सेंसिटिव और इंसानियत की मशाल लेकर के चलने वाली ये जो दोगली है, ये अपना हाथ खड़ा नहीं करती है, दूसरों को इंसानियत के लेक्चर देती है। विशाल पांडे बार-बार बोलता है इसको डाकू सना सुल्ताना को कि ये प्लीज़ हाथ खड़ा कर दे इसको कटारिया को बचाने के लिए, लेकिन ये हाथ खड़ा नहीं करती है। अब अगर कटारिया को बचना है तो बाकी लोगों को चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। ये जो सीन था, ये चक्की पीसने वाला जहाँ पर मादा मकबूल भी आती है। मादा मकबूल जो कि पिछली वीक काफ़ी नेगेटिव थी, लेकिन कैसे पासा पलटा है कि मादा मकबूल और विशाल, जिन्हें कि अनिल कपूर ने भर-भर के एक्सपोज़ करा था और खरी-खोटी खूब सुनाई थी, ये दोनों सबसे शानदार तरीके से उभर के आए हैं ऊपर। और वो ये कृतिका या रणवीर और साई केतन, इन्होंने तो अपने ही पैरों पर जो कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी नहीं फरसा मारा है, ये तो ख़ैर वीकेंड पर ही इनको पता चल पाएगा कि इन्होंने कितना बड़ा वाला ब्लंडर करा है। हालाँकि जब वीकेंड पर ये साई केतन, रणवीर इनका जो ग्रुप है, इन्हें एक्सपोज़ जब किया जाएगा, इनके डबल स्टैंडर्ड, इनकी हिपोक्रेसी पर जब वार होगा, तब ये भी बोलेंगे, "अरे! टारगेट किया जा रहा है, पता नहीं बाहर कैसा प्रोजेक्ट हुआ होगा।" जबकि कल के एपिसोड में जो सिचुएशन थी ना भाई, क्या परफेक्ट सिचुएशन थी। इस सिचुएशन में मादा मकबूल ने, विशाल ने तो हीरो बनना प्रेफ़र करा, वहीं बाकी लोगों ने विलेन बनना प्रेफ़र करा। सिचुएशन सेम है, सिचुएशन को समझें। सिचुएशन सबके लिए सेम थी, किसी ने अच्छा बढ़िया बनना चुना, तो किसी ने घटिया बनना चुना। फिर ये जो घटिया लोग हैं, ये जब एक्सपोज़ होंगे, "अरे! पता नहीं बाहर क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है। अरे! पता नहीं बाहर क्या दिखाया होगा।" दिखाते वही हैं जो आप लोग करते हो। जैसे कि पिछले वीक मादा मकबूल और विशाल ने गलत चीज़ें करी थी, वो एज़ इट इज़ दिखा दी गई, लेकिन तब विशाल ने बोला था, "पता नहीं क्या दिख रहा है, टारगेट कर रहे हैं।" और मादा मकबूल बोली, "पता नहीं क्या पोर्ट्रे हो रहा होगा।" लेकिन वही मादा मकबूल और वही विशाल जो कि पिछले वीक गलत थे, अब उन्होंने सही रास्ता पकड़ लिया, तो मैं भी उन्हें एप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये कोई मेरे फ़ेवरेट नहीं है, ना ही मैं इन्हें सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एपिसोड में ये लोग अच्छे गए हैं, तो मैं इन्हें एप्रिशिएट कर रहा हूँ। और वहीं रणवीर शौरी और साई केतन, जिन्हें मैंने भी डिसेंट बोला था, लेकिन ये कतई घटिया और नीच इनकी जो प्रवृत्ति है, वो बाहर आई है, तो मैं उन्हें घटिया बोल रहा हूँ। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। हालाँकि ये जो घटिया लोग जो कि अपने ग्रुप को पॉज़िटिव ग्रुप बोलते हैं, उस ग्रुप में सब घटिया लोग इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन रणवीर शौरी ने नाखून कटा करके शहीदों में नाम लिखाने की एक्टिंग भर-भर के करी है। देख तो तुमको कुछ सपोर्ट चाहिए तो देख मैं तेरे लिए चक्की नहीं चला सकता, लेकिन तूने वो बाहर वाले की एक्टिंग काफ़ी अच्छे से करी। और अंदर वो कृतिका मलिक बोलती कि मैं सबके लिए नहीं बनाऊँगी, तो रणवीर बोलता है कि नहीं भई खाना तो सबके लिए बनाना पड़ेगा। तो रणवीर शौरी ने कहीं न कहीं नाखून कटा करके शहीदों में नाम लिखाने का अच्छा एक अपना रोल प्ले कर लिया, सो दैट अनिल कपूर के सामने वो ये भी बोल पाएँगे, सर मैंने तो रूल के अकॉर्डिंग हाथ खड़ा कर दिया था, अदरवाइज़ मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा था कि लव कटारिया को मतलब अगर हाथ बाँध दिया गया है, तो उसके आस-पास कोई न कोई रहे, घर में खाना वगैरह बने, तो मैंने एक्टिंग तो कर ली थी अच्छे इंसान होने की। बाकी ये जो कृतिका मलिक है, साई केतन है, इनसे प्लीज़ मेरे को लिंक मत करो, क्योंकि मैंने नाखून कटा लिया है और शहीदों में नाम लिखा लिया है। जबकि मेरा मानना है कि जब थप्पड़ कांड हुआ था, तब भी रणवीर शौरी ने गलत लोगों का साथ दिया था, और कल भी रणवीर शौरी गलत संगत में ही बैठे थे। एक तरफ आप ये देखिए बढ़िया लोगों का ग्रुप कटारिया, विशाल और ये सब शिवानी और मादा मकबूल, दीपक चौरसिया कल न्यूट्रल थे। हालाँकि वो विशाल को ज्ञान देते हैं कि गुस्से में फैसले मत लेना, दिमाग से काम लेना। अब देखते हैं कि दीपक चौरसिया खुद कितना दिमाग यूज़ करते हैं। तो एक तरफ ये लोग चक्की चला रहे हैं, दोस्ती की बेस्ट मतलब मिसाल कल देखने को मिल गई। एंड आई थिंक कटारिया जो है उसको भी अब कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन तो हो चुका है कि उसने संडे का जो एपिसोड था वहाँ पर गलत एडवाइस दी थी, गलत आदमी को कहीं न कहीं सपोर्ट करा था। तो कटारिया जो है उसको कर्मा तो मिल चुका है, क्योंकि वो कटारिया जिसने कि इसका अरमान मलिक को डिफेंड करने के लिए, हाँ, मैं भी रैप्टा मारता, तूने बोला रैप्टा मारता, उसके बाद उसने तेरे दोस्त को रैप्टा मार दिया, और तू कन्फेशन रूम में बोल रहा था, हाँ भाई स्पेशल केस बोल करके, चलो ठीक है स्पेशल केस मैं भी कर देता। तो गलत आदमी का साथ दिया था कटारिया ने। आज वही गलत आदमी जिसका साथ दिया था कटारिया ने, उस गलत आदमी ने सबसे पहले कटारिया को बाहर फेंकने के लिए हाथ उठा दिया था। तो कटारिया को कहीं न कहीं कर्मा तो मिला है, बट इस कर्मा ने उसको काफ़ी सारे सबक सिखा दिए हैं। और आई फील जो यहाँ से जो सबक सीखा है कटारिया ने, कटारिया के साथ-साथ विशाल, अरे भैया विशाल तो क्या ज़बरदस्त तरीके से कल मोर्चा खोल के बैठा था। रूल की बात आप लोग कर रहे हैं, रूल क्या पहली बार टूटा है? तब वो स्पेशल केस, अच्छा ये स्पेशल केस की पीपड़ी बाहर भी बज रही, सोशल मीडिया पर भी। क काफ़ी लोग हैं, अरे वो तो स्पेशल केस था। अगर वो स्पेशल केस था, कल को ये लोग थप्पड़ मार देंगे, उसको भी स्पेशल केस बोल करके हम जस्टिफाई कर देंगे, तब हमें ज्ञान मत देना। अंदर वो कंटेस्टेंट, बाहर उनके फैन्स गलत चीज़ को स्पेशल केस बोल करके डिफेंड करते हैं, लेकिन जब पासा पलटता है और रिसीविंग एंड पर वो लोग आ जाते हैं, तो अरे अनफेयर हो गया, पता नहीं क्या पोर्ट्रे हो रहा है, पता नहीं क्या है।
तो ये दोगलापन बाहर फैंस का भी भर-भर के दिखता है। एनीवे ये अंदर जो दोगले कंटेस्टेंट है अरमान मलिक जैसे, वो एनाकोंडा जैसे कृतिका और ये रणवीर शौरी या साई केतन, इन सबको बढ़िया तरीके से हिपोक्रेट भी बोलता है विशाल पांडे और काफ़ी बढ़िया तरीके से मोर्चा खोल लेता है। हाँ, रूल तो पहली बार टूटा नहीं, इससे पहले तो कभी टूटा नहीं, तो उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं। भाई क्या चक्की चलाता है, उसके आई थिंक हाथ की अंगूठे के आसपास की शायद वो खाल भी थोड़ी निकल गई, हाथ में दर्द भी हो रहा था। शिवानी और मादा मकबूल, हालाँकि मादा मकबूल को काफ़ी हमने भी ट्रोल करा, रोस्ट करा, लेकिन कल के एपिसोड में तो भर-भर के ब्राउनी पॉइंट्स ले गई है मादा मकबूल भी। हालाँकि मादा मकबूल जो है वो अभी इतनी लॉयल फ्रेंड नहीं है क्योंकि वो चंद्रिका कुमार तुंगे की संगति में भी है। बट अभी कटारिया के पास अगर कोई है तो कटारिया की सच्ची दोस्ती शिवानी और ये विशाल से ही है। ये 3 हैं जो कि जेन्युइन है। मादा मकबूल जो है उसे इनका जेन्युइन फ्रेंड बनने के लिए आई थिंक थोड़ा टाइम और वेट करना पड़ेगा। बट फिलहाल शिवानी, विशाल और कटारिया ये तीनों जो हैं इनकी दोस्ती को भाई क्या बेस्ट एग्ज़ाम्पल देखने को मिला है। अपने दोस्त को बचाने के लिए जो इन्होंने शिद्दत से चक्की चलाई है, वहीं दूसरा ग्रुप वो इतने नेगेटिव लग रहे थे, किसी के अंदर रत्ती भर। और हाँ, वो डाकू सना सुल्ताना खिलौने के लिए इंसानियत की पिपड़ी बजाने वाली रत्ती भर उसने इंसानियत नहीं दिखाई और कैसे भर-भर के कनिंग एकदम मतलब लीचड़ से लीचड़ वाले उसने तेवर दिखाए। और ये अरमान मलिक जिसने कि सबसे पहले हाथ खड़ा करा था इसको कटारिया को बाहर निकालने के लिए, बट बाद में जब कटारिया के हाथ में हथकड़ी बांधी जाती तो ये सबसे पहले हम फर्स्ट सिंपैथी लेना है भाई, ऑडियंस की नज़रों में गुड बुक्स में आना है, ब्राउनी पॉइंट्स कमाने हैं। तो देखो ऐसा है कि बोल कितना भी लो लेकिन हाथ में बांधना तो ये तो गलत लगता है। तो कटारिया ने भाई मस्त बोला वहाँ पर कि दोगले लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपैथी लेने के लिए मत आओ, तुमको अच्छा दिखना है तो चाहे वो साई केतन हो, साई केतन के तो मुँह पर बोला कटारिया ने कि देखो भाई ऐसा कि दोगले लोग मेरे को पसंद नहीं है, तुम दोगले हो अंदर जाओ। और साई केतन खुद को जस्टिफाई करता है कि देख भाई मेरे को जो पसंद है उनके साथ बैठता हूँ। और अंदर जाकर के यही साई केतन लीचड़ लोगों के बीच में बैठ करके, मेरे को पहले लगता था कि मेरे अंदर कमी है लेकिन उन 3 लोगों से मेरी नहीं जमती तो उन 3 में कमी है। अब ये तो वीकेंड का वार आएगा तब पता चलेगा कि तुम में कितनी कमी है या उनमें कितनी कमी है। और वीकेंड का वार जब आएगा और जब कटारिया और इनको एप्रिशिएट किया जाएगा तब यही रणवीर शौरी, यही साई केतन जो है वो इनके ग्रुप में आकर के बैठ जाएँगे। तब इन लोगों का थूकना, चाटना, इनका दोगलापन भर-भर के निकल के आएगा। एनीवेज़ तो ये चक्की वगैरह चलाने की प्रक्रिया पूरी होती है, उसके बाद कटारिया के हाथ में हथकड़ी बाँध करके उसे बाँध दिया जाता है। और ऐसा करके बिग बॉस ने कटारिया के कंधे पर बंदूक रख कर के जो गोलियाँ चलाई हैं, भर-भर के टीआरपी हासिल कर ली भाई साहब। कल के एपिसोड के बाद से तो बिग बॉस वाज़ लाइक पाँचों उँगलियाँ घी में, सिर कढ़ाई में, भर-भर के एल्विश आर्मी वोट भी करेगी। जियो सिनेमा जो ऐप है उस पर भर-भर के एंगेजमेंट आएगा। मेकर्स की तो पौ बारह हो गई है और इस पौ बारह के बदले में मेकर्स ने कटारिया और विशाल को, जो कि पिछले वीक तक विलेन लग रहे थे, उन्हें हीरो बना दिया। मतलब पासा कैसे पलटा है ये तो काबिले तारीफ है। और ये जो चीज़ होती है ना बिग बॉस की, इसका मैं जबरा फैन हूँ। काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई तुम बिग बॉस को क्रिटिसाइज़ करते हो तो क्यों देखते हो? मैं बिग बॉस को इसी चीज़ के लिए देखता हूँ मित्रों। और ये जो चीज़ है इसका मैं जबरा फैन हूँ। सिचुएशन सबके लिए समान है, लेकिन कई सारे कंटेस्टेंट जो रहते हैं वो उस सिचुएशन में विलेन बनना प्रेफर करते हैं, फिर वीकेंड पर पता नहीं क्या पोर्ट्रे हो रहा होगा। तो ये जो कंटेस्टेंट का बिहेवियर है, ये जो उनकी पर्सनैलिटी है, ये भर-भर के निकालता है बिग बॉस। और जहाँ कंटेस्टेंट की सोच खत्म होती है, वहाँ से बिग बॉस अपना गेम खेलना शुरू करता है। और बिग बॉस ने क्या तगड़ा गेम खेला है, पिछले वीक के विलेन्स को हीरो बना दिया और पिछले वीक के जो हीरो थे, वो खुद ही विलेन बन गए हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद को जस्टिफाई ही करेंगे। जबकि कल मौका बराबर था, सबके हाथ में बराबर अपॉर्च्युनिटी थी कि सब हीरो बन सकते थे, लेकिन नहीं। जो सो कॉल्ड पॉजिटिव ग्रुप है, रणवीर शौरी जिसके मुखिया हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बड़े हैं, वो शिवानी की तो एक-एक चीज़ को पकड़ लेते, लेकिन नेज़ी के हगे को जस्टिफाई कर रहे थे। तो यहीं पर पता चलता है कि ये जितने भी मोरालिटी के मसीहा बनकर के घूम रहे हैं, ये कितने दोगले और सेलेक्टिव एजेंडा लेकर के चलने वाले लोग हैं। नेज़ी अगर फ्लश नहीं करता तो प्यार से समझा देते हैं, ऐसी ही कोई गलती अगर शिवानी करती तो पूरा घर तांडव करने लगता है। ये वड़ा पाव वाली जो खुद शिवानी को बाहर निकालने के लिए वो चिट्ठी नहीं लिखती है, फिर बाद में बोलती है मैंने तो उसके लिए करा, मेरे हाथ काँप रहे थे, वो खुद छोड़ के चली गई है। और मतलब भर-भर के दोगलापन दिखाया था इसको। हालाँकि विशाल काउंटर करता है कि तुमने तो हाथ खड़ा करा, रूल, रूल, रूल। तब बोलती देखो स्पेशल केस था। इसको तो आड़े हाथों लिया जाना चाहिए इस नौटंकीबाज वड़ा पाव वाली को। आई विश एंड होप कि अनिल कपूर इसको आईना दिखाएँ कि मैडम तुम इतनी गलत लग रही हो। इनफैक्ट मादा मकबूल जो पिछले वीक तक इसके साथ थी और कतई नेगेटिव थी, अब मादा मकबूल उस चुड़ैल वड़ा पाव वाली से थोड़ी दूर क्या आई है, मादा मकबूल भी अच्छी लग रही है भाई। संगत का असर तो होता है, ये तो पता चल गया है। क्या बोलते हैं, पानी से पानी मिले और मिले किससे कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। तो जो नीच प्रवृत्ति के जो लोग हैं ना, उनकी नीचता
का कल क्या बेस्ट एग्जाम्पल दिखाया है बिग बॉस ने। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? जिस तरह से शिवानी, विशाल और कटारिया दिल जीत गए हैं भाई साहब, दिल, जिगर, किडनी, फेफड़ा सब जीत लिया इन लोगों ने। मैं तो कटारिया और विशाल को रोस्ट करता रहा हूँ, उन्हें मैं पसंद भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं उन्हें एप्रिशिएट कर रहा हूँ बिकॉज़ कल के एपिसोड में ये तीनों बेहद अच्छे और पॉजिटिव लगे हैं। वहीं रणवीर शौरी, साई केतन, जिन्हें कि डिसेंट बोल रहा था मैं, लेकिन उन लोगों ने अपने ही पैरों पर रोड रोलर चला लिया है। सीधी बात, नो बकवास। क्या कहना है आपका? कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप कर सकें तो, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच।